Hello friends, this is Jyoti Verma. Today I am going to start with second semester's B.Ed syllabus of Historical and Sociological Foundation of Education. इस सब्जेक्ट के हम फर्स्ट यूनिट के कुछ पॉइंट्स पहले भी कर चुके हैं और ये नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फर्स्ट यूनिट का, जिसके अंदर हम देखेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 यानी कि नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986। इसके अंदर सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो पॉलिसी है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी या फिर नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, ये बेसिकली है क्या और इसका जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, वो क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे नीति की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द पॉलिसी। तो इसके अंदर क्या है, स्वतंत्रता के पश्चात भारत सरकार ने विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948 या 49 तथा माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53 नियुक्त किए, परंतु यह शिक्षा के विशेष स्तर तक ही सीमित रहे। मतलब ये जो पहले की जो शिक्षा थी या जो आयोग बना था, ये क्या था, ये कुछ हिस्से तक ही सीमित था, लिमिटेशंस थी इसके अंदर। सरकार शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर सुधार करना चाहती थी, यानी कि उस समय जो सरकार थी वो क्या करना चाहती थी, और भी स्तर पर सुधार करना चाहती थी। इसको ध्यान में रखते हुए 1964 ईस्वी में कोठारी आयोग नियुक्त किया गया। मतलब जो कोठारी आयोग था ये नियुक्त किया गया। इस आयोग की संस्तुतियों एवं सुझावों के आधार पर ही 1968 ईस्वी में राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई गई, यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है या फिर नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन है, ये बनाया गया 1986 का। नेक्स्ट हम देखेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति की विशेषता यानी कि फीचर्स ऑफ द नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन। तो इसके अंदर क्या है, सबसे पहला हमारा है इसके अंदर विशेषता सामाजिक सांस्कृतिक पहचान यानी कि सोशियो कल्चरल आइडेंटिटी। तो इसके अंदर क्या है, शिक्षा विकास का परिणाम है। शिक्षा का जो आधुनिक रूप आज मौजूद है उसने मानवीय इतिहास के आरंभ से चलकर कई कठिनाइयों को पार करके आधुनिकता के टाइम पर मतलब मॉडर्न टाइम में कदम रखा, साथ ही परिस्थितियों को भी नियंत्रण में रखता है। आगे क्या है इसके अंदर हम देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट हमारा आर्थिक एवं तकनीकी विकास यानी कि इकोनॉमिक एंड टेक्निकल डेवलपमेंट। इसके अंदर क्या है, आर्थिक एवं तकनीकी विकास के लिए आवश्यक है कि संसाधनों तथा उपलब्ध मानवीय शक्ति का सही उपयोग या फिर प्रयोग किया जाए। इसलिए महत्वपूर्ण है कि उचित कदम उठाए गए आर्थिक एवं तकनीकी विकास यानी कि इकोनॉमिक और टेक्निकल जो भी डेवलपमेंट है उसमें शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। नेक्स्ट हम देखेंगे थर्ड पॉइंट हमारा इसी के अंदर, जिसमें है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। तो इसके अंदर क्या है, कोठारी आयोग जो था, कोठारी आयोग की संस्तुतियों पर बनी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 को स्वतंत्रता के पश्चात की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा नीति बताया गया। इस नीति में राष्ट्रीय विकास, समानता, उच्च नागरिक, राष्ट्रीय सद्भावना तथा सांस्कृतिक एकता के बारे में विस्तृत चर्चा पेश की गई। नीति को अपनाने के पश्चात, मतलब ये जो नीति थी इसको अपनाने के पश्चात शिक्षा व्यापक सुधार हुआ। शिक्षा में क्या हुआ, व्यापक सुधार हुआ, मतलब वाइडर लेवल पे, बड़े लेवल पर सुधार किया गया। विद्यालयों की सुविधाएं जो थी वो उपलब्ध कराई गई। विद्यालयों को जो स्टूडेंट्स के एजुकेशन के लिए सुविधाएं थी, फैसिलिटीज थी, वो प्रोवाइड कराई गई। फोर्थ है हमारा इसके अंदर समानता के लिए शिक्षा यानी कि एजुकेशन फॉर वुमेन इक्वालिटी, मतलब कि महिलाओं को भी समान शिक्षा मिले। तो इसमें है स्त्रियों की वर्तमान स्थिति में सुधार लाने के लिए शिक्षा को साधन के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। मतलब ये एक साधन है स्त्रियों को भी आगे बढ़ाने का। स्त्रियों की स्थिति हेतु, स्त्रियों की जो स्थिति उस समय पर उस लिए शिक्षा के लिए मूल्य आधारित पाठ्यक्रम का पुनः निर्माण, पाठ्य पुस्तक या फिर पाठ्यक्रम, शिक्षकों का नवीनीकरण व प्रशासनिक यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर भी प्रशासनिक सुधार करके इनकी शिक्षा संस्थाओं के क्या हुआ उस समय पर कि उसको क्रियाशील सहभागिता बनाई जा सकती है। मतलब उसको और ज़्यादा इम्प्रूव किया जाता है, चाहे वो पाठ्य पुस्तक के लेवल पर हो, प्रशासनिक लेवल पर हो, शिक्षकों के लेवल पर हो या पाठ्यक्रम के लेवल पर हो। हर चीज़ में शिक्षकों को शिक्षा के लिए सुधार
लाने के लिए कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, और इसके अंदर वुमेन इक्वालिटी के लिए भी ये सुधार किए गए। आगे हम देखेंगे फिफ्थ, इसके अंदर अनुसूचित जाति की शिक्षा, यानी कि जो एक होती है शेड्यूल कास्ट होती है, शेड्यूल ट्राइब्स जो होते हैं, उनके लिए जो एजुकेशन थी उसमें किस तरीके से सुधार लाया गया। तो सरकार अनुसूचित जाति के लोगों की शिक्षा के लिए दृढ़ संकल्प है, क्योंकि संविधान में उनकी स्थिति में सुधार करने के लिए व्यापक स्तर पर कदम उठाए जाने की व्यवस्था है। इसलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, उसमें अनुसूचित जाति के लोगों के लिए भी विशेष प्रबंध करने की बात की गई। नेक्स्ट हम देखेंगे इसी के अंदर सेवंथ पॉइंट, जिसके अंदर है बाल विकास यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट। तो ये जो नीति थी इसके अंदर बात की गई चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में भी। तो इसमें है शिक्षा इस बात पर बल देती है कि बच्चे को उचित वातावरण उपलब्ध करवाया जाए जिससे उसका व्यापक स्तर पर विकास संभव हो सके, मतलब उसका जो डेवलपमेंट है वो व्यापक स्तर पर हो, जैसे पौष्टिक आहार, स्वास्थ्य एवं सामाजिक, बौद्धिक, शारीरिक, नैतिक तथा भावात्मक विकास, यानी कि इन सभी प्रकार का विकास बच्चों का ऑल ओवर डेवलपमेंट होना चाहिए। संगठित बाल्य अवस्था को प्राथमिकता दी जाए। एट्थ हम देखेंगे इसके अंदर पाठ्यक्रम का ढांचा, यानी कि फ्रेमवर्क ऑफ करिकुलम, यानी कि जो करिकुलम का फ्रेमवर्क है वो क्या है, इसको हम देखेंगे। तो नीति में इस बात की व्यवस्था की गई कि औपचारिक शिक्षा का पाठ्यक्रम विद्यार्थियों की आवश्यकताओं तथा स्थानीय स्थितियों के अनुसार होना चाहिए, परंतु साथ ही इस बात की व्यवस्था की उस समय पर इस बात की व्यवस्था भी की गई कि पाठ्यक्रम का ढांचा राष्ट्रीय पाठ्यक्रम के अनिवार्य भाग से मेल खाता हो, जिससे शिक्षा के उद्देश्य से बिल्कुल अलग ना रह पाए। नाइन्थ हमारा इसके अंदर मुफ्त शिक्षा एवं दूरस्थ शिक्षा, यानी कि जो ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग है या फिर वहाँ पर मुक्त शिक्षा है, ओपन लर्निंग है, ये किस तरीके से दी जाती है और ये इस जो पॉलिसी के अंदर ये प्लान क्यों लाया गया। तो ये देखेंगे मुक्त जो शिक्षा है, मुख्य विश्वविद्यालय एवं दूरस्थ शिक्षा को उच्च शिक्षा के प्रचार में मुख्य साधन बताया गया और कुछ कदम उठाए उस समय पर, जिसमें है 1958 में क्या किया, 1958 ईस्वी में जिस इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, उसे उद्देश्यों की प्राप्ति का महत्वपूर्ण साधन बनाकर मजबूत किया जाए। टेंथ है हमारा इसके अंदर कंप्यूटर साक्षरता, यानी कि कंप्यूटर लिटरेसी। तो इसके अंदर क्या है, वर्तमान समय में कंप्यूटर सबसे महत्वपूर्ण तथा सार्वभौमिक औजार है, इसलिए व्यावसायिक शिक्षा में इसका बड़े स्तर पर विकास किया जाए। मतलब आपको पता ही है कि एम्प्लॉयमेंट के लिए या फिर किसी भी बड़े स्तर पर कार्य करने के लिए हमें कंप्यूटर की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए ये आवश्यक है कि विद्यालय स्तर पर कंप्यूटर साक्षरता का कर्तव्य या फिर कार्यक्रम तैयार किया जाए। नेक्स्ट हम देखेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति के गुण, यानी कि क्वालिटीज ऑफ नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन या ऑन एजुकेशन। तो इसके अंदर हम देखेंगे फर्स्ट, राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली यानी कि नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन। सेकंड है हमारा इसके अंदर आधारभूत मूल्यों पर आधारित, यानी कि बेस्ड ऑन बेसिक वैल्यूज। थर्ड है हमारा इसके अंदर पूर्णतः मानव केंद्रित, यानी कि कंप्लीटली मैन सेंटर्ड। फोर्थ है हमारा इसके अंदर कम से कम अधिगम का स्तर, यानी कि मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग। फिफ्थ है हमारा इसके अंदर स्पष्ट उद्देश्य, यानी कि क्लियर टारगेट। सिक्स्थ है हमारा इसके अंदर विकेंद्रीकरण, यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन। सेवंथ है हमारा इसके अंदर स्वरोजगार, यानी कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। एट्थ है हमारा इसके अंदर व्यवसायिक शिक्षा, यानी कि वोकेशनल एजुकेशन। नाइन्थ है हमारा इसके अंदर शिक्षक तथा प्रशिक्षक, यानी कि टीचर या फिर ट्रेनिंग। टेंथ है हमारा इसके अंदर स्त्री विकास, यानी कि वुमेन डेवलपमेंट। ये 10 पॉइंट्स है हमारे इसके गुण, यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसके गुण। अब हम देखेंगे इस एजुकेशन पॉलिसी के अंदर कमियां क्या क्या थी। डीमेरिट्स ऑफ नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, तो इसके अंदर क्या था, बेसिक शिक्षा के लिए कोई स्थान नहीं, मतलब इसके अंदर नो प्लेस फॉर बेसिक एजुकेशन। सेकंड है हमारा इसके अंदर निरीक्षण का ना होना, मतलब नो सुपरविजन, तो जो सुपरविजन था वो नहीं था इसके अंदर। समयबद्ध नहीं, मतलब नो टाइम बाउंडेशन, इसमें कोई भी बाउंड्री नहीं थी टाइम की। फोर्थ है हमारा इसके अंदर शिक्षण तथा उपकरण, यानी कि टीचिंग एंड इक्विपमेंट्स, तो इसके अंदर उपकरण नहीं थे। फिफ्थ है हमारा इसके अंदर अधिकारियों की अधिक संख्या, यानी कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ
अथॉरिटीज़। तो ये कुछ इसमें कमियां थी जो हमारे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन के अंदर थी। आई होप फ्रेंड्स आपको नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन पूरी समझ में आई होगी और आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें, एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन फॉर अदर नोटिफिकेशंस। थैंक यू सो मच।